समस्या का हल आत्महत्या नहीं है। जी हाँ, आज इसी विषय पर मैं आप लोगों के बीच में मैं बात करूँगी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ। रिश्तों का घर चैनल में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब मैं कुछ बातें मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास कोई अच्छा बैकग्राउंड या अच्छा माइक नहीं है। जो हूँ आप लोगों के सामने हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं बाहर से नहीं, मैं अपने जीवन का अनुभव आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। अपने समस्या का हल आत्महत्या नहीं है, क्योंकि मैं कहीं बाहर से नहीं, मैं अपने जीवन का अनुभव जो मैंने अब तक मैंने देखा है, सुना है, समझा है, जो मेरे साथ हुआ है अब तक, मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और फिर मैं जहाँ रहती हूँ, जिस देश में हूँ, जिस राज्य में हूँ, जिस ज़िले में हूँ, तो ये सब चीज़ें तो आए दिन सुनने को देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। जी हाँ, तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि समस्या का हल आत्महत्या नहीं है। जो आज दुनिया में आप देख लीजिए, उन परिवारों को ज़रा देखिए, ऐसे कितने परिवार हैं कि जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके बेटा या बेटी जिन्होंने अपनों को खोया है। और उस परिवार से पूछिए, उनके दिल से पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उन्होंने क्या जीवन देखा होगा कि आत्महत्या कर ली। ऐसे बहुत से परिवार हैं कि लोग आत्महत्या कर लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जीवन एक बार ही मनुष्य को मिलता है। जीवन एक बार ही मनुष्य को मिलता है। ये नहीं कि आपको दोबारा आपको मिलेगा, हर बार मिलता रहेगा। लेकिन मनुष्य का जीवन एक बार ही आपको मिला है। और ये से जीवन को जो आप मात्र 40, 60, 70, 80 बहुत बहुत ही कम देखने में आता है कि जो 80 साल, 90 साल हाँ, 100 क्रॉस कर देते हैं, 100 क्रॉस कर देते हैं। लेकिन आज 60 साल के जीवन में हम ऊब गए हैं। हम 60 साल का जीवन नहीं संभाल सकते हैं। 60 साल का जीवन हम लेके नहीं चल सकते। जो जीवन आपको मिला है, आप उस जीवन को 60 साल तक आप उसे 60 साल के लिए मिला है, आप उसे नहीं संभाल सकते। कोई तो 5 साल में चला जा रहा है, कोई 10 साल में। कब कहाँ किसकी आंखें बंद हो जाएगी मेरे दोस्तों, कोई नहीं जानता है। लेकिन समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी, मेरे जीवन में नहीं आएगी, मनुष्यों के जीवन में नहीं आएगी, तो फिर किसके जीवन में आएगी? समस्या तो इंसानों के लिए ही बना है, मनुष्यों के लिए ही बना है कि वो चाहे वो दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कुछ भी हो, वो इंसानों के लिए ही बना है। अगर इंसान नहीं उस चीज़ को समझेगा, अगर इंसान उस चीज़ को ऊपर उससे नहीं गुजरेगा, तो कौन गुजरेगा? तो इसका मतलब ये नहीं कि आत्महत्या कर लो आप। समस्या का समाधान जो है, समस्या का हल आत्महत्या नहीं है। आपका जीवन बहुत कीमती है। मैं वो चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपका जीवन बहुत ही कीमती है। आप अपने परिवार के, पहले तो आपका जीवन खुद के लिए आपका कीमती है। आपके परिवार के लिए, अपने लिए। आप सोचिए कि आप भी एक ऐसा समय, एक ऐसी दौर चल रही है कि लोग आत्महत्या क्या करें, सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। नहीं, आप किससे भाग रहे हो? कर्ज से भाग रहे हो। कोई कर्ज में आकर आत्महत्या कर ले रहा है, किसी के बिजनेस डूब जा रहा है तो आत्महत्या कर ले रहा है। आप सहन नहीं कर पा रहे हो, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो आत्महत्या का आपने रास्ता चुना। और साथ में लोग एक के साथ में अपने परिवार, पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देते हैं। ये कहाँ का सही है? ये कहाँ तक सही है? आप बताइए, कहाँ तक सही है? ज़िंदगी एक बार मिलती है और ज़िंदगी को हम यूं ही छोड़ देते हैं, यूं ही अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं।
और इतना बड़ा फैसला लेने से एक बार भी हम कतराते नहीं हैं। इतना बड़ा फैसला लेने से एक बार हम सोचते भी नहीं हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। और हमारा पीछे तो पूरा परिवार है, हमारे पीछे तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है, और एक के साथ में कई ज़िंदगियां हम खराब करने के लिए सोच लेते हैं। ये आपको अधिकार किसने दिया है? ये मानवता अधिकार किसने आपको दिया है कि आप अपने के साथ साथ आप सबके जीवन, आप सबकी दाव पे लगा दे रहे हैं? आत्महत्या समस्या, देखिए समस्या का हल आत्महत्या नहीं है। जो आजकल के लोग उसको अपना रास्ता बना ले रहे हैं, एक छोटा रास्ता, एक शॉर्टकट रास्ता, कि उन्हें आत्महत्या क्या है, उनके लिए यार ज़िंदगी से ऊब गए हैं, ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं, अब हमें जीने की कोई मतलब नहीं है। अरे क्यों नहीं है? कोई प्यार में धोखा खा के आत्महत्या कर ले रहा है, कोई रिश्ते में धोखा खाकर कोई आत्महत्या कर ले रहा है, कोई कर्ज में आकर कर्ज से डूब गया है, तो वो परिवार धोखा खा ले रहा है। कोई आपसे पीछा छुड़ाने के लिए आपसे लोग वो आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे है, कितने सारे हैं, मैं आपको कितना सारा बताऊं। कोई कर्ज में आके, तो कोई आपसे पीछा छुड़ाकर, तो कोई ऊब गया है, कोई आपसे इतना ऊब गया है, कोई आपसे पीछा छुड़ाने के लिए आत्महत्या करते, सोचते क्या ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ये रास्ता अपनाते हैं। कहीं कर्जों में डूबे हैं तो कर्जा नहीं भर पा रहे हैं, तो वो आत्महत्या का रास्ता अपना ले रहे हैं। यहाँ रिश्ते में जब ज़्यादा देर चलता है तो इंसान घुटन से भर जाता है, तो लोग उसको अपना वो मान लेते हैं, उसको अपना रास्ता अपना लेते हैं। मेरे प्रियो, आपके जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप ये डिसीज़न, समस्या से लड़ना सीखिए, समस्याओं से लड़ना सीखिए, समस्याओं से बाहर निकलना सीखिए। आत्महत्या आपके लिए वो रास्ता नहीं है। अगर हर इंसान अगर आज दुनिया में सोचने लगे, तो आज इंसान नहीं रहेगा इस धरती पर, आज मानव नहीं रहेगा इस धरती पर, खत्म हो जाएगी। मेरे भी जीवन में बहुत कुछ आया, लेकिन आत्महत्या करने के लिए नहीं सोचती हूँ, नहीं सोचती हूँ। ख्याल आया लेकिन नहीं, क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जीवन आपको एक बार मिला है। समस्याएं आएगी, परेशानियां आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, दुख आएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलिए, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलिए। आत्महत्या आपके लिए एक रास्ता नहीं है। आत्महत्या आपके लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि आप चले जाओगे, लेकिन जिसके वजह से आप आत्महत्या करें, क्या वो समस्या आपके जाने से ख़त्म हो जाएगा? वो आपके परिवार से भरपाई करेगा। अगर कर्ज है तो वो परिवार से भरपाई करेगा, नहीं तो आपका घर कुर्की कर लेगा, वो तो कवर कर लेगा कहीं ना कहीं। गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, तो वो कवर कर लेगा। आप किस चीज़ से, आप रिश्तों में आकर आप किसी के लिए, आज एक लड़का एक लड़की के लिए जान दे देता है, एक लड़की एक लड़की के लिए जान दे रहे हैं, आप किसके लिए जान दे रहे हो? आप जान दे दोगे, आपको साथ में 2 दिन 1 दिन रोएगा, अब फिर आपके जाने से, आपके रहने से जब फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपके जाने में क्या फर्क पड़ेगा लोगों को? तो आप किसी के लिए क्यों, आप आत्महत्या क्यों करोगे किसी के लिए? आप किसी के लिए जीना क्यों छोड़ दोगे? आप किसी के लिए आत्महत्या क्यों करोगे? आपके रहने से जब इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपके दूर रहने से क्या फर्क पड़ेगा? इंसान 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, उसके बाद फिर अपनी दुनिया में वो मस्त हो जाएगा, अपनी दुनिया में इंसान खुश हो जाएगा। क्योंकि इंसान का जो जो इंसानों का काम करने का जो सिस्टमेटिक है ना तरीका, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो वो इंसान आगे बढ़ेगा, वो पीछे नहीं रहेगा। और जाएगा किसका?
जिसकी आप परिवार, जिस घर की आप हैं, जिस परिवार की आप हिस्सा हैं, उस परिवार का जाएगा। वो परिवार को दिल से पूछिए कि वो क्या उन्होंने क्या फेस करे हैं, आज उस परिवार से पूछिए। ये समस्या नहीं है। समस्या का हल आपका आत्महत्या बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों, कि अपने जीवन से खिलवाड़ मत करिए। जीवन से खिलवाड़ मत करिए और अपने जीवन से इतना बड़ा फैसला बिल्कुल मत लीजिए। इतना बड़ा फैसला लेने से एक नहीं 1000 बार अपने पीछे अपने लोगों को बारे में ज़रा सोच लीजिए। आत्महत्या करने से समस्या ख़त्म नहीं होती है। आत्महत्या करने से समस्या आपके जाने के बाद, क्योंकि आप तो देखने नहीं आओगे ना, आप तो देखने नहीं आओगे, लेकिन समस्या उन लोगों को झेलना पड़ता है। तो समस्या का समाधान, जो समस्या का हल, वो आत्महत्या नहीं। आपकी जीवन बहुत खूबसूरत है और आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। किसी के लिए क्यों आप जान देंगे या देंगी, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि आप क्यों किसी के लिए जान देंगे। आप सबके लिए बहुत स्पेशल हो। आप किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन आप अपने परिवार के लिए स्पेशल हो। आप खुद के लिए स्पेशल हो। आप उसके, जिसने आपको बनाया है, उसके लिए आप स्पेशल हो। तो समस्याओं, परिस्थितियाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढिए। उससे बाहर निकलिए। एक नया जीवन अपना शुरू करिए। एक नया जीवन में आप आगे बढ़िए और इस ख्याल को बिल्कुल, इस कदम को भूल कर भी ना उठाए। अगर कोई, अगर इस बारे में अगर बात करे, अगर लगे, तो प्लीज़ आप उन लोगों को समझाएं और बताएं कि नहीं, हमें हमें बुज़दिल नहीं बनना है, हमें कायर नहीं बनना है, हमें हिम्मत दिखाना है, हमें हिम्मत दिखाना है। सो थैंक यू। आज का मैसेज आप लोगों को अच्छा लगा होगा बहुत कुछ। और मैं भी थोड़ी भावुक हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने जीवन का वो दौर, वो दिन मैंने देखा है। तो इसलिए मैं बाहर से नहीं, मैं मेरे जीवन पर जो बीता है, मैंने जो महसूस किया है, मैं वो चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ, अपने दिल की बातें, ताकि मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें। सो थैंक यू आप सबको।